ओम शांति। आज 27/12/20 की अव्यक्त मुरली रिवाइज कोर्स 31/12/86। आज की मुरली की हेडिंग है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को श्रेष्ठ बनाने की विधि। तो आज की मुरली सुनेंगे। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर और फादर अपने अति मीठे अति प्यारे बच्चों को दिल से दुआओं की ग्रीटिंग दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि एक एक सिक्की लधा बच्चा कितना श्रेष्ठ महान आत्मा है। हर बच्चे की महानता पवित्रता बाप के पास नंबरवार पहुंचती रहती है। आज के दिन सभी विशेष नया वर्ष मनाने की उमंग उत्साह से आए हुए हैं। बाबा सभी से मिल रहे हैं, तो बाबा कह रहे हैं सभी बच्चे उमंग उत्साह से बाप से मिलने के लिए आए हुए हैं। दुनिया के लोग मनाने के लिए बुझे हुए दीप व मोमबत्तियां जगाते हैं। वह जगाकर मनाते हैं और आप बाबा कहते हैं वह जगाकर मनाते हैं और बाप दादा जगे हुए अनगिनत दीपकों से नया वर्ष मना रहे हैं। बुझे हुए को जगाते नहीं और जगाकर फिर बुझाते नहीं। ऐसा लाखों की अंदाज में जगे हुए रूहानी ज्योति के संगठन का वर्ष मनाना, यह सिवाय बाप और आपके कोई मना नहीं सकता। कितना सुंदर जगमगाते दीपकों के रूहानी संगठन का दृश्य है। रूहानी सबकी रूहानी ज्योति एक टिक एक रस चमक रही है। सबके मन में एक बाबा यही लगन रूहानी दीपक को जगमगा रही है। एक संसार है, एक संकल्प है, एक रस स्थिति है। यही मनाना है, यही बनकर बनाना है। इस समय विदाई और बधाई दोनों का संगम है ना। बाबा कह रहे हैं इस समय विदाई और बधाई दोनों का संगम है। पुराने की विदाई है और नए की बधाई। पुरानों की बाबा विदाई कर रहे हैं और नयों की बधाई। इस संगम पर सभी पहुंच गए, इसलिए पुराने संकल्प और संस्कार के विदाई की भी मुबारक है और नए उमंग उत्साह से उड़ने की भी मुबारक है। जो प्रेजेंट है वह कुछ समय के बाद पास्ट हो जाएगा। क्या कह रहे बाबा? जो प्रेजेंट है वह कुछ समय के बाद पास्ट हो जाएगा। जो वर्ष चल रहा है वह 12 बजे के बाद पास्ट हो जाएगा। इस समय को प्रेजेंट कहेंगे और काल को फ्यूचर माना भविष्य कहेंगे। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इन तीनों का ही खेल चलता रहता है। इन तीनों शब्दों को इस नए वर्ष में नई विधि से प्रयोग करना। कैसे? पास्ट को सदा पास्ट विद ऑनर होकर के पास करना। पास्ट इज पास्ट तो होना ही है, लेकिन कैसे पास करना है? कहते हो ना समय पास हो गया। यह दृश्य पास हो गया, लेकिन पास विद ऑनर बन पास किया। बीती को बीती किया, लेकिन बीती को ऐसी श्रेष्ठ विधि से बीती किया जो बीती को स्मृति में लाते वाह वाह के बोल दिल से निकले। बीती को ऐसे बीती किया जो अन्य आपकी बीती हुई स्टोरी से पाठ पढ़े। आपकी बीती यादगार रूप बन जाए। आपकी बीती यादगार स्वरूप बन जाए। कीर्तन अर्थात कृति
गाते रहें। जैसे भक्ति मार्ग में आपके ही कर्म का कीर्तन गाते रहते हैं, है ना। बाबा कहते हैं अभी जो हम कर्म कर रहे हैं संगम युग में, बाबा कहते हैं इसी का ही तो भक्ति मार्ग में कीर्तन करते हैं मनुष्य। आपके कर्म के कीर्तन से अनेक आत्माओं का अब भी शरीर निर्वाह हो रहा है। इस नए वर्ष में हर पास्ट संकल्प व समय को ऐसी विधि से पास करना। समझा क्या करना है? अब जाओ प्रेजेंट माना वर्तमान, प्रेजेंट को ऐसे प्रैक्टिकल में लाओ जो हर प्रेजेंट घड़ी व संकल्प से आप विशेष आत्मा द्वारा कोई न कोई प्रेजेंट माना सौगात, गिफ्ट बाबा कहते हैं, प्राप्त हो। सबसे ज्यादा खुशी किस समय होती है? किस समय होती है सबसे ज्यादा खुशी? जब किससे प्रेजेंट माना सौगात मिलती है तो खुशी होती है ना। कैसे भी अशांत हो, दुखी हो या परेशान हो, लेकिन जब कोई प्यार से प्रेजेंट देता है माना गिफ्ट देता है तो उस घड़ी खुशी की लहर आ जाती है। कैसी भी स्थिति होती है, लेकिन जब हमें कोई सौगात देता है तो बाबा कहते हैं खुशी की लहर आ जाती है। दिखावे की प्रेजेंट नहीं, दिल से। उस समय ऐसे नहीं कि हम दिखावा की खुशी कर रहे हैं, खुश है दिखावा के लिए नहीं। बाबा कहते हैं दिल से खुश हो जाते हैं। सभी प्रेजेंट सौगात को सदा स्नेह की सूचक मानते हैं। प्रेजेंट दी हुई चीज में वैल्यू स्नेह की होती है, चीज की नहीं। क्या कह रहे बाबा? प्रेजेंट दी हुई चीज में वैल्यू स्नेह की होती है, चीज की नहीं। तो प्रेजेंट देने की विधि से वृद्धि को पाते रहना। समझा? सहज है या मुश्किल है? बाबा पूछते हैं बच्चों से, ये सहज है या मुश्किल है? भंडारे भरपूर है ना, या प्रेजेंट देते देते भंडारा कम हो जाएगा? बाबा कहते हैं भंडारा कम तो नहीं होगा ना। स्टॉक जमा है ना, पूछ रहे। बाबा कहते हैं अच्छी रीति से स्टॉक जमा करना है। सिर्फ एक सेकंड के स्नेह की दृष्टि, स्नेह का सहयोग, स्नेह की भावना, मीठे बोल, दिल के श्रेष्ठ संकल्प का साथ, यही प्रेजेंट बहुत है ना। बाबा कहते हैं ये अगर हमारे अंदर भरपूर मात्रा में है तो बाबा कहते हैं इससे अच्छी गिफ्ट और कुछ भी नहीं हो सकती। आजकल चाहे आपस में ब्राह्मण आत्माएं, चाहे आपकी भक्त आत्माएं, आपके संबंध संपर्क वाली आत्माएं हैं, चाहे परेशान आत्माएं हैं, सभी को इन प्रेजेंट्स की आवश्यकता है। बाबा कहते हैं चाहे दुनिया के भी मनुष्य हो या बाबा के बच्चे, बाबा कहते हैं ये जो सौगात है, बाबा कहते हैं इस सौगात की सभी को अभी आवश्यकता है, दूसरी प्रेजेंट की नहीं, दूसरी कोई सौगात की नहीं। इसका स्टॉक तो है ना। बाबा कहते हैं अगर नहीं है तो फिर जमा करनी है। तो हर प्रेजेंट घड़ी को दाता बन प्रेजेंट को पास्ट में बदलना। तो सर्व प्रकार की आत्माएं दिल से आपका कीर्तन गाती रहेंगी। अच्छा, फ्यूचर क्या करेंगे? आप सभी लोगों से पूछते हैं ना कि आखिर भी फ्यूचर क्या है। फ्यूचर को अपने फीचर से प्रत्यक्ष करो। क्या कह रहे बाबा? फ्यूचर को अपने फीचर्स से प्रत्यक्ष करो। आपके फीचर्स फ्यूचर को प्रकट करें। फ्यूचर कब होगा? फ्यूचर के नैन क्या होंगे? फ्यूचर की मुस्कान क्या होगी? फ्यूचर के संबंध क्या होंगे? फ्यूचर की जीवन क्या होगी? आपके फीचर्स इन सब बातों का साक्षात्कार कराएं। दृष्टि फ्यूचर की सृष्टि स्पष्ट करें। क्या होगा यह क्वेश्चन समाप्त हो, ऐसा होगा इसमें बदल जाए। कैसा बदल? ऐसा हो। क्या कह रहे बाबा कि कैसा शब्द को बदलकर ऐसा हो जाए। बाबा कहते हैं ऐसा शब्द लगाना है। फ्यूचर है ही देवता, देवतापन के संस्कार अर्थात दातापन के संस्कार। देवतापन के संस्कार अर्थात ताज
तख्तधारी बनने के संस्कार। जो भी देखें उनको आपका ताज और तख्त अनुभव हो, है ना। बाबा कहते हैं अपने में देवतापन की संस्कार को इमर्स करना, कि कोई देखे तो उनको दातापन की संस्कार दिखाई दे आप में। बाबा कहते हैं ऐसा तख्त उनको आपका ताज और तख्त अनुभव हो। कौन सा ताज? सदा लाइट, हल्का रहने का लाइट, प्रकार का ताज, प्रकाश का ताज, और सदा आपके कर्म से, बोल से रूहानी नशा और निश्चिंतपन के चिन्ह अनुभव हो। तख्तधारी और तख्तधारी की निशानी है ही निश्चिंत और नशा। निश्चिंत विजयी का नशा और निश्चिंत स्थिति, यह है बाप के दिल तख्त नशीन आत्मा की निशानी। जो भी आत्माएं जो भी आए वह यह तख्त नशीन और ताजधारी स्थिति का अनुभव करे। यह है फ्यूचर को फीचर्स द्वारा प्रत्यक्ष करना। ऐसा नया वर्ष मनाना अर्थात बनकर बनाना। समझा? नए वर्ष में क्या करना है? बाबा पूछते हैं बच्चों से कि इस नए वर्ष में क्या करना है। 3 शब्दों से मास्टर त्रिमूर्ति, मास्टर त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ बन जाना है ना। बाबा ने ये होमवर्क दी है। 3 शब्दों से मास्टर त्रिमूर्ति, मास्टर त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ बन जाना है। सब यही सोचते हैं कि अब क्या करना है। हर कदम से, चाहे याद से चाहे सेवा के हर कदम से, इन तीनों ही विधि से सिद्धि प्राप्त करते रहना। नए वर्ष का उमंग उत्साह तो बहुत है ना। बाबा पूछ रहे हैं नए वर्ष की उमंग उत्साह है। डबल विदेशियों को डबल उमंग है ना। न्यू ईयर मनाने में कितने साधन अपनाएंगे। वे लोग साधन भी विनाशी अपनाते हैं और मनोरंजन भी अल्पकाल का करते हैं। अभी अभी जलाएंगे, अभी अभी बुझाएंगे, लेकिन बाप दादा अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों से मना रहे हैं। आप लोग भी क्या करेंगे? बाबा पूछते हैं बच्चों से, आप लोग भी क्या करेंगे? केक काटेंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, गीत गाएंगे, ताली बजाएंगे। यह भी खूब करो, भले करो। बाबा ने बच्चों को छूट दी है। बोलते हैं बाबा भले करो, लेकिन बाप दादा सदा अविनाशी बच्चों को अविनाशी मुबारक देते हैं और अविनाशी बनाने की विधि बताते हैं। साकार दुनिया से, बाबा कहते हैं साकार दुनिया में साकारी सुहेज मनाते देख बाप दादा भी खुश होते हैं, क्योंकि ऐसा सुंदर परिवार जो पूरा ही परिवार ताजधारी तख्तधारी है और इतना लाखों की संख्या में एक परिवार है। ऐसा परिवार सारे कल्प में एक ही बार मिलता है। इसलिए खूब नाचो, गाओ, मिठाई खाओ। बाबा ने कहा है खूब नाचो, गाओ, मिठाई खाओ। बाप तो बच्चों को देख करके भाषणा लेकर के ही खुश होते हैं। सभी के मन के गीत कौन से बजते हैं? कौन से बजते हैं? सभी की खुशी के गीत बज रहे हैं। सदा वाह वाह के गीत गाओ, है ना। बाबा कहते हैं सदा वाह वाह के गीत गाओ। वाह बाबा, वाह तकदीर, वाह मीठा परिवार, वाह श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय। हर कर्म में वाह वाह है। वाह वाह के गीत गाते रहो। बाप दादा आज मुस्कुरा रहे थे। कई बच्चे वाह के गीत के बजाय और भी गीत गा लेते हैं, है ना। वाह वाह की जगह कोई और गीत भी बाबा कहते हैं
बच्चे गा लेते हैं। वह भी 2 शब्द का ही है, वह जानते हो? बाबा पूछते हैं कि वो भी जो शब्द गाते हैं वो भी 2 ही शब्द माना 2 ही अक्षर का है। इस वर्ष वह 2 शब्दों का गीत नहीं गाना, वह 2 शब्द है हाई और आई। क्या कह रहे बाबा? वह 2 शब्द है वाई और आई, क्यों और मैं। बहुत करके बाप दादा जब बच्चों को टीवी देखते हैं, बहुत करके बाप दादा जब बच्चों की टीवी देखते हैं तो बच्चे वाह वाह के बजाय वाई वाई बहुत करते हैं। तो वाई के बजाय वाह वाह करना और आई के बजाय बाबा बाबा करना। समझा? कितनी अच्छी बात बाबा बताते हैं। जो भी हो, जैसे भी हो, फिर भी बाप दादा के प्यारे हो, है ना। जैसे भी बाबा के बच्चे, बाबा कहते हैं बाप दादा के वो प्यारे हैं, तब तो सभी प्यार से मिलने के लिए भागते हो, है ना। बाबा से प्यार है तभी तो इतने दूर दूर से बाबा से मिलन मनाने के लिए आते हैं। अमृत वेली सभी बच्चे सदा यही गीत गाते हैं, प्यारा बाबा मीठा बाबा, और बाप दादा रिटर्न में सदा प्यारे बच्चे का गीत गाते हैं। बच्चे भी गीत गाते हैं तो बाबा भी गीत गाते हैं। अच्छा, वैसे तो इस वर्ष न्यारे और प्यारे का पाठ है, फिर भी बच्चों के स्नेह का आह्वान बाप को भी न्यारी दुनिया से प्यारी दुनिया में ले आता है। आकारी विधि में यह सब देखने की आवश्यकता नहीं है। आकारी मिलन की विधि में एक ही समय पर अपने बेहद बच्चों को बेहद मिलन की अनुभूति कराते हैं। साकारी विधि में फिर भी हद में आना पड़ता है। बच्चों को चाहिए भी क्या? मुरली और दृष्टि, है ना। बाबा कहते हैं बच्चों को और क्या चाहिए? मुरली और दृष्टि। मुरली में भी मिलना ही तो है, चाहे अलग से बोले चाहे साथ में बोलेंगे तो वही बात जो संगठन में बोलते हैं वही अलग से बोलेंगे। फिर भी देखो, पहला चांस डबल विदेशियों को मिला है। भारत के बच्चे 18 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं और आप लोग पहला चांस ले रहे हो। अच्छा, 35-36 देशों के आए हुए हैं। यह भी 36 प्रकार का भोग हो गया। 36 का गायन है ना, 36 वैरायटी है। बाप दादा भी बच्चों का सेवा की उमंग उत्साह को देख खुश होते हैं। जो सभी ने तन मन धन समय स्नेह और हिम्मत से सेवा में लगाया, उसकी बाप दादा पदम गुना बधाई दे रहे हैं। चाहे इस समय सम्मुख है चाहे आकार रूप में सम्मुख है, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को सेवा में लगन से मगन रहने की मुबारक दे रहे हैं। सहयोगी बने, सहयोगी बनाया, तो सहयोगी बनने की भी और सहयोगी बनाने की भी डबल मुबारक। कई बच्चों के सेवा के उमंग उत्साह के समाचार और साथ साथ नए वर्ष की उमंग उत्साह के कार्ड भी माला बाप दादा के गले में पिरो गई। जिन्होंने भी कार्ड भेजे हैं, बाप दादा कार्ड के रिटर्न में रिगार्ड और लव दोनों देते हैं। समाचार सुन सुन हर्षित होते हैं, है ना। बाबा कहते हैं सबकी समाचार सुन सुन बाबा हर्षित होते हैं। चाहे गुप्त रूप में सेवा की चाहे प्रत्यक्ष रूप में की, लेकिन बाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा में सदा सफलता ही है। स्नेह से सेवा की रिजल्ट सहयोगी आत्माएं बनना और बाप के कार्य में समीप आना, यही सफलता की निशानी है ना।
क्या कह रहे बाबा? स्नेह की सेवा की रिजल्ट सहयोगी आत्माएं बनना और बाप के कार्य में समीप आना, यही सफलता की निशानी है। सहयोगी आज सहयोगी है, कल योगी भी बन जाएंगे। तो सहयोगी बनाने की विशेष सेवा जो सभी ने चारों ओर की, उसके लिए बाप दादा अविनाशी सफलता स्वरूप भाव का वरदान दे रहे हैं। अच्छा, जब आपकी प्रजा सहयोगी संबंधी वृद्धि को प्राप्त होंगे तो वृद्धि के प्रमाण विधि को बदलना तो पड़ता है ना। खुश होते हो ना, पहले पढ़ें। अच्छा, सर्व सदा स्नेही, सदा सहयोगी बनाने वाले, सदा बधाई प्राप्त करने वाले, सदा हर सेकंड हर संकल्प को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ गायन योग्य बनाने वाले, सदा दाता बन सर्व को स्नेह और सहयोग देने वाले, ऐसे श्रेष्ठ महान भाग्यवान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और संगम युग की गुड नाइट और गुड मॉर्निंग, है ना। बाबा गुड नाइट भी कर रहे और गुड मॉर्निंग भी। विदेश सेवा पर उपस्थित टीचर्स प्रति अव्यक्त महावाक्य। निमित्त सेवाधारी बच्चों को बाप दादा सदा समान भाव और वरदान के आगे बढ़ाते रहते हैं। बाप दादा सभी पांडव चाहे शक्तियां जो भी सेवा के लिए निमित्त है, उन सबको विशेष पद्मा पदम भाग्यवान श्रेष्ठ आत्माएं समझते हैं। सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति, यह विशेष अनुभव तो करते ही हैं। अभी जितना स्वयं शक्तिशाली लाइट हाउस माइट हाउस बन सेवा करेंगे, उतना जल्दी चारों ओर प्रत्यक्षता का झंडा लहराएंगे। हर एक निमित्त सेवाधारी को विशेष सेवा की सफलता के लिए दो बातें ध्यान रखनी है ना। एक बात, सदा संस्कारों को मिलाने की यूनिटी का हर स्थान से यह विशेषता दिखाई दे। दूसरा, सदा हर निमित्त सेवाधारियों को पहले स्वयं को यह दो सर्टिफिकेट देने हैं। एक एकता, दूसरा संतुष्टता। क्या कह रहे बाबा? हर एक को मना स्वयं को सर्टिफिकेट देने हैं। एक एकता, दूसरा संतुष्टता। संस्कार भिन्न भिन्न होते भी और होंगे भी, लेकिन संस्कारों को टकराना या किनारा करके स्वयं को सेफ रखना, यह अपने ऊपर है। कुछ भी हो जाता है तो भी अगर कोई का संस्कार ऐसा है तो दूसरा ताली नहीं बजावे, चाहे वह बदले में, चाहे वह रखना, चाहे वह बदलते हैं या नहीं बदलते हैं, लेकिन आप तो बदल सकते हो ना। अगर करके हरेक अपने को चेंज करे, समाने की शक्ति धारण करें, तो दूसरे का संस्कार भी अवश्य शीतल हो जाएगा। तो सदा एक दो में स्नेह की भावना से, श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आओ, क्योंकि निमित्त सेवाधारी बाप के सूरत का दर्पण है। तो जो आपकी प्रैक्टिकल जीवन है, वही बाप के सूरत का दर्पण हो जाता है। इसलिए सदा ऐसे जीवन रूपी दर्पण हो जिससे बाप जो है, जैसा है वैसा ही दिखाई दे। बाकी मेहनत बहुत अच्छी करते हो, हिम्मत भी अच्छी है, सेवा की वृद्धि उमंग भी बहुत अच्छा है, इसलिए विस्तार को प्राप्त कर रहे हो। सेवा तो अच्छी है, अभी सिर्फ बाप को प्रत्यक्ष करने के
लिए प्रत्यक्ष जीवन का प्रमाण सदा दिखाओ, जो सभी एक ही आवाज से बोले कि यह ज्ञान की धारणाओं में तो एक है, लेकिन संस्कार मिलाने में भी नंबर 1 है। ऐसे भी नहीं कि इंडिया की टीचर अलग है, फॉरेन की टीचर अलग है, सभी एक है। यह तो सिर्फ सेवा के निमित्त बने हुए हैं, स्थापना में सहयोगी बने हैं, और अभी भी सहयोग दे रहे हैं। इसलिए स्वतः ही सब में विशेष पार्ट बजाना पड़ता है। वैसे बाप दादा व निमित्त आत्माओं के पास विदेशी व देसी में कोई अंतर नहीं है। क्या कह रहे बाबा कि वैसे बाप दादा व निमित्त आत्माओं के पास विदेशी व देसी में कोई अंतर नहीं है। जहाँ जिसकी सेवा की विशेषता है, फिर चाहे कोई भी हो, वहाँ उसकी विशेषता से लाभ लेना होता है। बाकी एक दो को रिगार्ड देना, यह ब्राह्मण कुल की मर्यादा है। स्नेह लेना और रिगार्ड देना, विशेषता को महत्व दिया जाता है ना, कि व्यक्ति को अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, आज का वरदान है, हर सेकंड और संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करने वाले अमूल्य रत्न भव। हर सेकंड और संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करने वाले अमूल्य रत्न भव। डिटेल है, संगम युग के 1 सेकंड की भी बहुत बड़ी वैल्यू है। क्या कह रहे बाबा? संगम युग के 1 सेकंड की भी बहुत बड़ी वैल्यू है। जैसे 1 का लाख गुना बनता है, वैसे यदि सेकंड भी व्यर्थ जाता है तो लाख गुना व्यर्थ जाता है। इसलिए इतना अटेंशन रखो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। बाबा अटेंशन देने के लिए कह रहे हैं। अभी तो कोई हिसाब लेने वाला नहीं है, लेकिन थोड़े समय के बाद पश्चाताप होगा, क्योंकि इस समय की बहुत वैल्यू है। जो अपने हर संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करते हैं, वही अमूल्य रत्न बनते हैं। आज का स्लोगन है, जो सदा योग युक्त हैं, वो सहयोग का अनुभव करते विजयी बन जाते हैं। जो सदा योग युक्त हैं, वो सहयोग का अनुभव करते विजयी बन जाते हैं।